हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई बिलीव आप सभी अच्छे होंगे। तो कल मैं आपको अपने बारे में बता रही थी, जो बात अधूरी रह गई थी, तो उसका बाकी चीज़ मैं अभी बताऊंगी आपको। 2 साल हो गए हैं। वो आदमी जिससे मेरी शादी हुई थी, उसको मेरे से कोई मतलब नहीं है। उसने मेरे पास एक बार भी फ़ोन नहीं किया है। मैं फ़ोन करती हूँ तो उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक किया हुआ है, मुझे कॉल्स से ब्लॉक किया हुआ है। और वही आदमी रात को 1-1 बजे तक फ़ोन पे बिज़ी रहता है। आप सोच सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या बीतती होगी। मैंने खुद देखा है उस आदमी को, 2-2 बजे तक वो आदमी बिज़ी रहता है। और मेरी छोड़ो, चलो ठीक है, उस आदमी को मेरे से कोई लगाव नहीं है या नहीं हुआ होगा, किसी और से उसको प्यार है या किसी और लड़की के साथ वो रहना चाहता है, फ़ाइन। बट अपने बच्चे से तो एटलीस्ट तुम सोचो। तुमने एक बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी है और तुमको थोड़ा सा भी एहसास नहीं है इस चीज़ का। तुम्हारी भी बहन है, उसके भी 2 बच्चे हैं, उसने तुम्हें कभी नहीं समझाया। क्या वो औरत नहीं जानती कि बच्चे को कैसे जन्म दिया जाता है, या बच्चे के लिए माँ का प्यार, बाप का प्यार या परिवार कितना इम्पोर्टेंट होता है। उसका फ़र्ज़ नहीं बनता था तुम्हें समझाना। या तुम्हारी मम्मी ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। अगर तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़ के चले जाते तो कैसे पालती तुम्हारी माँ तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे पापा के बच्चों को। तुम लोगों ने अपनी बेटी सबके लिए अपनी ही होती है, और दूसरों की बेटी की तुम ऐसे लाइफ ख़राब कर देते हो। तुमने मजाक समझा हुआ है दूसरों की बेटी की लाइफ को। उस आदमी ने एक बार नहीं सोचा कि बच्चे का क्या होगा, इस औरत का क्या होगा। और आपको पता है, मैं 1 साल तक उसके घर में रही हूँ और वो आदमी 1 साल तक घर नहीं आया है। वो अपने घर से भागा हुआ था, दूसरी औरत के पास जाके वो रह रहा था। और उस दौरान मैंने उसको कॉल करने की इतनी कोशिश की, इतने मन मैंने उसको व्हाट्सअप किया, मैं गिड़गिड़ाई हूँ उसके मम्मी पापा के पैरों में गिर के। हाथ जोड़ के मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि उसको बुला दो, उसको बुला दो, यक्षित के पापा को बुला दो, यक्षित के बारे में सोचो, उसकी ज़िंदगी के बारे में सोचो, मत करो ये चीज़ें। पर इन लोगों पे कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं दूसरे की बेटी थी। दूसरे की बेटी की कोई लाइफ नहीं होती है, उसके बच्चे की कोई, चलो ठीक है, मेरे लिए कुछ नहीं था। यक्षित तो तुम्हारा अपना था, अपना खून था, तुमने उसके बारे में नहीं सोचा एक बार भी। क्या तुम्हारे अंदर से इंसानियत बिल्कुल मर गई है? 31 जुलाई की बात है। इन लोगों ने मुझे, मेरे बच्चे से, मेरा बच्चा 2 महीने का था, और इन्होंने धक्का दे के बाहर निकाला है। जिसने मुझसे शादी की थी उस आदमी ने, और उसके बड़े भाई ने। ये लोग 3 भाई हैं। और जो इनकी सबसे बड़े वाली जो बहू थी, जो सबसे बड़े वाले भाई की जो शादी की थी, उसको भी इन्होंने ऐसे ही भगाया था। हमारी गलती थी, हमने पहले इंक्वायरी नहीं की कि वो क्यों नहीं रहती है इनके पास। हमने इंक्वायरी नहीं की, वो हमारी गलती थी। ठीक है, दूसरे वाला जो भाई है उसका भी कहीं और चक्कर चल रहा है, इसलिए वो शादी नहीं कर रहा है, उसका कुछ और ही सीन है। थर्ड वाला जो इनका भाई है, उसके साथ मेरी शादी हुई थी, जो सबसे छोटा है, उसके साथ मेरी शादी हुई थी। अभी बताते हुए भी लाइक मुझे इतना अजीब लग रहा है। अगर ये लोग अच्छे होते, इनकी फैमिली अच्छी होती, तो क्या इसकी बहन इसको समझाती कि बच्चा है, बच्चे की सोच, बच्चे की ज़िंदगी की सोच। पर कुछ नहीं सोचा इन्होंने, कुछ नहीं समझाया। ना इसकी बहन ने, ना मम्मी ने, ना पापा ने, सब एक जैसे हो गए। और क्यों हुए? क्योंकि मैंने पुलिस को एक बार बुलाया था। मैंने 31 जुलाई की ये बात है, जब इन्होंने मुझे धक्के मार के रात को बाहर निकाल दिया था। 2 महीने का यक्षित मेरी गोद में था और मैं रोड पे घूम रही थी। रात को 11 बज रहे थे और इन्होंने धक्के मार के बाहर निकाला। मैंने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने इन्हें डांटा। पुलिस ने इन्हें डांट के मतलब मुझे अंदर ले जाने को कहा। ये मना कर रहे थे पुलिस से भी कि मैं नहीं रखूँगा इसको, मुझे नहीं रखना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। और पता नहीं क्या क्या बोल बोल के। तो फिर जब ये पुलिस ने इसको समझाया, उसके बाद मैं अंदर गई हूँ, और उस दिन के बाद से ये आदमी घर से भाग गया। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ पर रह रहा था, क्या कर रहा था। मुझे यकीन है कि उस औरत के पास ही रह रहा होगा जिसके साथ इसका चक्कर चल रहा था। इस आदमी ने ये नहीं सोचा कि 2 महीने के बच्चों को कैसे पालेगी अकेले, कैसे रहेगी ये। पैसे की तो बहुत अलग बात है, 1 रुपया इस आदमी ने घर मुझे नहीं दिया 2 साल से, कोई मतलब नहीं है इसका। इनफैक्ट एक बार ये अक्षत बीमार हो गया था, मैंने इसके पापा से मांगे 2,000 रुपये। तो इस बात पे इसके पापा ने मुझे मारा। आप सोच सकते हो कि किस चीज़ से गुजरी हूँ मैं उस दौरान।
इन्होंने मेरे ऊपर इतना प्रेशर बनाया उस दौरान कि मैं इनके घर से चली जाऊँ, इतना प्रेशर बनाया इन्होंने मेरे ऊपर। 2 झूठे केस किए, झूठे केस जो मैंने कुछ किया ही नहीं था, उसमें दुनिया भर के इन्होंने इल्ज़ाम लगाए मेरे ऊपर कि ये लड़की कैरेक्टरलेस है, ये लड़की गहने लेकर भाग गई, ये लड़की पैसे लेकर भाग गई है, चुरा के भाग गई है, और ये लड़की हमारे घर में रह ही नहीं रही है, ये नहीं रहना चाहती है, ये डिस्को जाती है, ये बच्चे का ध्यान नहीं रखती है। और उसमें इतने सारे इल्ज़ाम लगाए हुए थे इन्होंने केस में, मैं हैरान रह गई सुन के। और इस केस का 1 महीने बाद मुझे पता लगा, वहाँ रहते हुए मुझे बहुत लंबा टाइम हो गया था, 1 महीने बाद मुझे पता लगा कि इन्होंने मेरे ऊपर ये झूठे केस किए हुए हैं। मैं अनजान अपने बच्चे को लेके, आप सोच सकते हो 2 महीने का बच्चा कितना होता है। फीड कराती थी मैं अपने बच्चे को, उसको लेकर मैं कोर्ट में गई हूँ। इन लोगों ने ऐसी हालत कर दी थी मेरी, अकेले मैं वहाँ रह रही थी, कोई मेरे बच्चे को देखने वाला नहीं था। मैं खुद अपने बच्चे को पाला है। आज 2 साल का मेरा बच्चा होने वाला है मई में, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इन लोगों का मेरे बच्चों को पालने में। सिर्फ पैदा कर दिया है उस आदमी ने और छोड़ दिया है। और जो सही आदमी होता है ना, उसको अपने बच्चे से प्यार होता है, वो अपने बच्चे से को कभी नहीं छोड़ता है। इस आदमी ने 2 साल से पता नहीं लिया है अपने बच्चे का। खर्चा तो बहुत दूर की बात है, 1 रुपया नहीं दिया वो अलग बात है, बट एटलीस्ट पता तो लेता अगर इसे कुछ होता, प्यार होता तो। इस आदमी को कोई प्यार नहीं है अपने बच्चे से, कैसे होगा, गलत आदमी है ये। इसका चक्कर चल रहा है, रात को 1-1 बजे तक फ़ोन पे बिजी आता है, मैं खुद देखती हूँ। मैंने इसको कॉल किया, मैंने इसको कल भी कॉल किया, मैं इसको कॉल करती रहती हूँ, तो मेरा फ़ोन नहीं उठाता है ये, इसने मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ है। दूसरी लड़कियों से बात करता रहता है ये, इसको दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट है। हो सकता है मैं छुप छुपा के शादी भी कर ली हो, क्योंकि इसका दीन ईमान नहीं है, ऐसे लोगों का दीन ईमान नहीं होता। इसने हो सकता है मंदिर में भी शादी कर ली हो सकता है बच्चा भी पैदा कर लिया हो दूसरा, क्योंकि ऐसे आदमी का कोई दीन ईमान नहीं होता है, ऐसे आदमी के परिवार वालों का कोई दीन ईमान नहीं होता है। मैं इतनी परेशान हूँ।